जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतन शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज सबको हंसता बसता रखें, खुश रखें, तंदुरुस्त रखें, गुरु जी की तरफ मुड़े हुए रखें, आध्यात्मिक रखें। इसी कामना के साथ गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी का फिर से आदेश मेडिटेशंस के दौरान टेलीपैथिकली ही सेड कि यू हैव टू शेयर योर 2 सत्संग्स। एक सत्संग तो गुरु जी ने मुझे ऐसा पुराना याद दिलाया। एक्चुअली मेरे साथ बहुत काफ़ी, मेरा तो सारी लाइफ ही शायद सत्संग है। मेरी लाइफ 2 टाइम्स 360 डिग्री चेंज हुई है। जैसा गुरुजी लिख के भेजते थे, तेरे मैंने लेखे चेंज कर दिए हैं, तेरे हाथों की लकीरें चेंज कर दी है मैंने, तेरे भाग्य चेंज कर दिए मैंने, तेरे लिखे हुए सारे लेखे मैंने अपने हाथ में लेकर उन्हें अच्छे लेखों में तब्दील कर दिया। ये गुरुजी के वर्ड्स थे टू मी, और उनकी ब्लेसिंग्स मैं कहती हूँ इनको। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज आपके ऐसे शब्दों का। तो गुरु महाराज जी ने मुझे ऑल ऑफ सडन आज ऐसा सत्संग याद दिलाया जो शायद 1 साल पुराना है। सत्संग काफ़ी हुए, नहीं शेयर कर पाती थी मैं, क्योंकि कहीं पे सुनने वाले कभी ऐसे श्रोता मिले नहीं। और जो जिस सत्संग में भी मैं जाती थी, तो जब भी सत्संग शेयरिंग का या सत्संग अदा का मूवमेंट आता था, तो लोगों को बस लंगर प्रसाद, डांस, इस तरीके से उनके अंदर जिज्ञासा रहती थी बस इस चीज़ों को हो जाए। नहीं, गुरुजी कहते हैं डांस करो, गुरुजी कहते हैं प्लस अपना ये लंगर प्रसाद छको, ठीक है, दैट्स ओके, वो तो करना ही है। बट सत्संग शेयरिंग जो गुरुजी के वर्ड्स हैं, जो गुरुजी ने मुझे बताया है, सत्संग अदा करने का रीज़न एक सिर्फ यही होता है कि जो गुरुजी ने हमारे लिए किया है, खुद ईश्वर ने हमारे लिए हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। कभी हमारी हेल्थ बख्श के, कभी हमारी वेल्थ बख्श के, कभी हमें किसी रूप में दर्शन दे के, किसी अपने रूप से ही हमारे पास आकर हमारी रक्षा करना, हमें एक्सीडेंट से बचाना, हमें मेजर हेल्थ इश्यूज से बचाना, हमें काली क्रियाओं से बचाना, हमें कोई भी होने वाले ऐसे अकस्मात एक्सीडेंट्स लाइफ के, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे वेल्थ वाइज हो, उन सब से गुरुजी ने हमारी रक्षा स्वयं आके या किसी स्वरूप में आके जरूर करिए। किसी न किसी के साथ ऐसा होता ही रहा है, जो जिनके सर के ऊपर गुरुजी का हाथ है। तो आज से 1 साल पहले का एक सत्संग मुझे याद आया बटरफ्लाई को लेके। तब मैं गुरुजी से, अभी मुझे 2 साल हुए गुरुजी से जुड़े हुए, तो 1 साल की बात मैं बता रही हूँ, आज से 1 साल पहले की बात। तो गुरुजी ने तब मैं गुरुजी से, मतलब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था दैट टाइम, मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी, मेरा सॉल पर्पस मुझे गुरुजी ने नहीं बताया था। मैं ऐसे ही बस जैसे एक सेवादार के तौर पे गुरुजी ने मुझे जोड़ा, सत्संगी के तौर पे भी नहीं जोड़ा। पहला ही जो स्टेप गुरुजी ने मुझे अपने साथ एडिशन में रखा, वो इट वॉज सेवादारी। मेरे हाथों में सेवादारी लिखी, मेरे पैरों में सत्संग जाना लिखा, मेरे माथे पे सेवादार लिखा। तो मैं गुरुजी का इस चीज़ का भी बड़ा शुक्राना अदा करती हूँ। और उसके बाद अभी 1 साल ही हुआ था, तो बट आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट विद गुरुजी। मतलब मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ आज। मैं, गुरुजी को पता है मैंने क्या बेवकूफ़ियाँ पहले करी हैं, क्या नहीं करी, वो मेरे रब ही जानता है। मेरे को सेल्फ डाउट्स बहुत रहते थे चीज़ों को लेके, चमत्कारों को लेके। लोगों के सत्संग सुनती थी तो मतलब ऐसे दर्शन हो रहे हैं, वैसे दर्शन हो रहे हैं, आज ड्रीम दर्शन हुए, ये ऐसा नहीं है। ड्रीम दर्शन तो मुझे 3rd डे ही हो गया था जब गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई थी 2 साल पहले, और बहुत अच्छे ड्रीम दर्शन हुए थे खुले। मैं गुरुजी के आश्रम में उनके रूम में ही बैठी हुई थी, 1-2 घंटा गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया था पूरा। आज भी मुझे एक एक चीज़ वहाँ का याद है। और जब तक मैं बड़े मंदिर गई भी नहीं थी, ये तब की बात है, तो उन्होंने मुझे ड्रीम में अपने आश्रम के रूम में बिठा के सब कुछ अपने अच्छे बहुत खुले दर्शन दिए थे। तो उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो धीरे धीरे मैंने जुड़ना शुरू करने की कोशिश करी। भोग पता चले, भोग लगाना क्या होता है, कैसे लगाया जाता है। सत्संगियों से कनेक्ट करा गुरुजी ने मुझे, और मेरे को धीरे धीरे डिकोडिंग करनी सिखाई। मतलब आज जो मैं हूँ, आज से 1 साल पहले नहीं थी। वो मैं सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, कनेक्ट भी नहीं हुई थी, गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा था। और उसके बाद गुरुजी ने जब मुझे सिखाना शुरू करा, और 1 साल बाद मेरा आज ट्रांसफॉर्मेशन करा। जो मैं आज से 1 साल पहले थी, आज मैं वो नहीं हूँ। आज गुरुजी ने मुझे वो बनाया है कि जिसकी कामना ना शायद ऋषि मुनि तपस्या करके करते हैं कि हमें वो मिल जाए।
हुक्म नहीं गुरु महाराज जी का, जिस दिन हुक्म होगा ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आप कहते हैं यूनिवर्स का डिवाइन सत्संग होगा, जो मैं इन पब्लिकली शेयर करूँगी। इफ़ आई विल गेट some kind of big platform related Guruji, definitely I will share my journey about spiritual awakening and soul purpose. तो शुक्राना गुरु महाराज जी का इस चीज़ के लिए मुझे काबिल समझा। आज मुझे अपना सोल पर्पस पता है। सो आई एम वर्किंग फॉर हिम एज अ लाइट वर्कर। शुक्राना गुरु महाराज जी का। अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ, अपने पॉइंट पे वापस आती हूँ जो सत्संग मैं शेयर कर रही थी। तो उस एक साल में बस ये पता था तितली रूप में आते हैं, दर्शन देते हैं। तो आई वॉज सिटिंग इन माई ड्राइंग रूम एंड आई हैव अ फ्लैट, वो भी गुरुजी का ब्लेस्ड फ्लैट है। मैं बहुत छोटे घर में रहती थी और इट वॉज़ माई ओनली अ डिज़ायर इन माई माइंड कि मेरा भी एक बड़ा घर कभी होगा, बट कहीं दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग फ्लैट खरीद पाते। ये गुरु महाराज जी की तरस है मेरे ऊपर बहुत, कि उन्होंने इतना सुंदर घर मुझे दिलाया है, इतना सुंदर घर मुझे दिलाया है कि मैं जितने शुक्राने अदा करूँ ना उतने कम है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज इतने सुंदर घर का। तो मैं बैठी हुई थी, माई हस्बैंड वॉज नॉट एट होम, माई किड्स वर स्लीपिंग। तो मैं बैठ के ऐसे ही गुरु जी का ही ध्यान कर रही थी। तो मेरा थोड़ा सा डोर खुला हुआ था। वैसे नॉर्मली मेरा जो मेन डोर है वो खुला नहीं रहता है फ्लैट का, वो बंद रहता है। तो वो डोर खुला हुआ था। तो ऑल ऑफ सडन मतलब जब वो वाक्य हो रहा था ना, तो मतलब इट वॉज़ वेरी डिवाइन ऑरा दैट टाइम इनसाइड माई हाउस। मतलब इट वॉज़ लुकिंग लाइक कि कुछ डिवाइन सी एयर, मतलब ऑल अराउंड मूविंग इनसाइड माई हाउस। तो एक तितली आती है ब्लैक कलर की, बहुत सुंदर सी तितली आती है और इतने स्लो मोशन में आती है वो। मतलब इट वॉज लुकिंग वेरी ड्रामेटिक दैट टाइम, कि सब कुछ जैसे पिक्चराइजेशन होती है, इट वॉज लाइक दैट। तो एक बड़ी सुंदर सी काली सी तितली आती है, जो गुरुजी का ड्रैगन चोला है ऐसे उस रूप में, और वो जाती है और वो मंदिर की तरफ जाती है। दरवाज़ा खुलते ही सामने मेरे गुरुजी का मंदिर है, तो वहाँ पे से जाके वो परिक्रमा करके वो किचन की तरफ जाके बैठ जाती है। अब मैं गई, मैं तो हाय गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, बस इतना ही सुना हुआ था। बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते, हाय मेरे गुरुजी आगे, हाय मेरे गुरुजी आगे। मैं भागती भागती वहाँ गई। मैं किचन में खड़ी हुई तो मुझे वो तितली नज़र ना आए। फिर मैं गई मंदिर की तरफ, मुझे तब भी नज़र ना आए। मैं बच्चों के रूम में गई, मैंने सारा घर छाँट लिया, वो तितली मुझे नज़र नहीं आई। ओके चलो, मैंने जय गुरुजी कह के मैं बैठ गई। तो शाम के टाइम फिर से बच्चों के रूम से वो तितली निकली। जैसी मैं उसके पीछे गई तो वो फिर से डिसअपियर। मतलब आई ट्राइड टू सर्च दैट बटरफ्लाई मैनी टाइम्स, बट मेरे को मिली नहीं, वो दिखी नहीं। मैं कहा गुरुजी क्या आँख मिचोली खेल रहे हो? मैं कहा शायद निकली होगी, चलो छोड़ो। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई मंदिर। मेरा मंदिर नहीं, इट वॉज माई गुरुजीज़ मंदिर। तो मैं गुरुजी के सामने खड़ी हुई थी, मैं हाथ जोड़ के। तो वो बटरफ्लाई आती है कहीं से, मुझे नहीं पता कहाँ से आती है एकदम अपेयर होती है, मेरी परिक्रमा करती है और उसके बाद वो फिर गायब हो जाती है। मतलब इट वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी दैट टाइम कि मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। इफ़ अ बटरफ्लाई इज़ मूविंग इनसाइड माई हाउस, सो उसे तो दिखना चाहिए ना। बटरफ्लाइज तो कहाँ बैठती हैं, वो तो दिख जाती हैं। चलो सेकेंड डे गॉन। फिर नेक्स्ट डे, थर्ड डे, आई वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर माई हस्बैंड, ही वॉज रेडी टू गो हिज ऑफिस। तो मैं क्या देखती हूँ, उसकी वहाँ की विंडो सिल पे वो ब्लैक तितली मरी पड़ी है। इट वॉज डेड। एंड मेरे को अंदर धक हो गया एकदम। मैं कहा गुरुजी व्हाट इज़ दिस, मतलब ये तो मर गई। आई वॉज तो वेरी हैप्पी दैट गुरुजी हैज़ गिवन मी दर्शन साक्षात इन द फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई, बट व्हाट्स हैपनिंग। तो गुरुजी का मैसेज आता है फिर कि मैं तेरे उत्ते किती हुई एक काली क्रिया कटती, मैं तेनू ना नया जीवन दान बख्शिया। मैं समझ गई उस टाइम पे। देन आई मेड अ कॉल टू माई वेरी क्लोज फ्रेंड श्वेता आंटी, एंड शी इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद गुरुजी ऑल्सो। तो मैंने उसको सारा इंसिडेंट्स बताया, तो शी सेड कि गुरुजी ने तेरी रक्षा करी है, तो यू शुड अदा योर सत्संग। तो फिर उसके बाद मेरे घर में जब सत्संग हुआ था तो आई शेयर्ड इट इन फ्रंट ऑफ ऑल द सत्संगीज। तो मतलब इट वॉज़ वेरी डिवाइन सत्संग दैट टाइम। मतलब 3 days हाउ गुरुजी प्रोटेक्टेड मी। एंड मेरा इतना बड़ा मारण क्रिया
अपने ऊपर गुरुजी ने ली। पता नहीं कितने कष्ट गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। हम तो बड़ी आसानी से कह देते हैं मेरा ये ख़राब है, ये ठीक कर दो, मेरा वो ख़राब है, वो ठीक कर दो, मेरा कैंसर ठीक कर दो, मेरा ब्लड कैंसर ठीक कर दो, मेरा स्किन प्रॉब्लम ठीक कर दो, मेरे घाव भर दो। बट शायद सबको पता या नहीं पता, जो मैंने देखा है गुरुजी के साथ, वो सारे कष्ट गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, उनके शरीर पे होते हैं। उनके चरणों की मैं सेवा करती हूँ, मुझे पता है, मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ उनको। सारे उनके नाखून, उनकी उंगलियाँ, उनका स्किन, मतलब ऐसा लगता है जैसे जख्मों से भरा हुआ है। मेरा मन फट जाता है मेरे गुरु महाराज जी को ऐसी अवस्था में देख के। 2 दिन से मैं गुरु जी के चरणों में, जहाँ पे मुझे लगता है ऐसे कि वही उनके जख्म हो रहे हैं, मैं उनको वो लगाती हूँ, गुरु जी का चंदन तिलक लगाती हूँ, बहुत प्यार से फूंक मारती हूँ उसके ऊपर। बहुत गुरु जी का ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। मेरे गुरु जी सबका कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। उनका कष्ट कौन दूर करेगा, जितना मेरे से बे आप दीवानगी कहिए, ठरकी बन कहिए, मैं गुरुजी की चंदन लगाती हूँ ऐसी ऐसी जगहों पे कि कभी उनके पैर दबाती हूँ, कभी उनका पेट दबाती हूँ, क्योंकि उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता है फूड, वो खाते ही उल्टी कर देते हैं थोड़ी देर में ही बाद। मेरे गुरुजी का ध्यान कौन रखेगा। तो मैं गुरुजी आपका ध्यान भी रखना चाहती हूँ। मैंने चंदन लगाया है, आज 2 उंगलियाँ ठीक हुई हैं, कल सारी ठीक हो जाएंगी। उई मैं बोलती हूँ, मैं गुरुजी को, मेरे गुरुजी को उई लग गई, मैं फूके मारती हूँ। मेरा मन बहुत दुखी होता है सब चीज़ें देख के, जो सभी दुनिया के कष्ट काट रहे हैं, वो खुद कष्ट में कितना रहते हैं। मुझे पता है वो भगवान है, उनको पर तकलीफ़ तो भगवान को भी होती है, क्यों नहीं होती। सॉरी गुरु महाराज जी। इसी के साथ मैं अपना ये वाला सत्संग आज समाप्ति की ओर, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा।